नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। आज की जो हमारी चर्चा है वो है बिहार पर कि आखिरकार बिहार में जहां ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार अगर एनडीए से जुड़ जाएंगे तो बिहार की राजनीति में सन्नाटा हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही देखने को मिल रहा है। बिहार में एनडीए गठबंधन में इस वक्त उथल पुथल मची हुई है। एक तरफ हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी जो कभी तेजस्वी का समर्थन करते हैं तो कभी एनडीए का समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर एलजेपी प्रमुख बात करूं पशुपति पारस की तो यहाँ पर उनके भी तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। तो चिराग पासवान जो कि उनके भतीजे हैं, उनको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं लेकर ये चर्चा तेज है कि वो तेजस्वी की यात्रा में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कल यहाँ पर देखा गया था कि तेजस्वी यादव की यात्रा जो है वो हाजीपुर में थी। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें यहाँ पर जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल, और सबसे बड़ी बात आज यहाँ पर जेडीयू के एक विधायक की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी के नेता के ऊपर ही यहाँ हमला किया है। क्या नाम है उस नेता का जो वो गंजा सा है बिहार में? गिरिराज सिंह। बताते चले आपको कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज सिंह अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, और आज ही यहाँ पर जेडीयू के एक नेता ने गिरिराज सिंह को लेकर ऐसा बयान दिया कि शायद किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि जेडीयू के विधायक ऐसी बात कह देंगे। तो पहले आप ये वीडियो देखिए कि आखिरकार जेडीयू के विधायक ने ऐसा क्या कहा यहाँ पर गिरिराज सिंह को कि यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन टूटने तक की बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो आप ये वीडियो देखिए। महागठबंधन की सरकार थी बिहार में पहले, अब एनडीए की सरकार हो गई, कैसा फील कर रहे हैं? पहले भी अच्छा फील करते थे, अब भी अच्छा फील करते हैं, अब और अच्छा फील करेंगे। जब डबल इंजन की सरकार हो गई तो और अच्छा लगेगा, और बिहार की तरक्की के लिए बिहार में और भी संसाधन दिल्ली से मिलेगा तो और बिहार की तरक्की करेंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार विलंब से हो रहा है, क्यों? क्या वजह क्या है? ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और बड़े नेताओं का विशेषाधिकार है। वो मिल बैठ करके जब भी फैसला कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि उसका हाल निकल जाएगा, वो हो जाएगा। जन विश्वास यात्रा पे तेजस्वी निकले हुए हैं, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के अगल बगल केकेई और मंथरा का जमात लगा हुआ। कौन केकेई है, कौन मंथरा है? जब लोग एक साथ रहते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है, और जब हटते हैं तो अच्छा भी बुरा लगने लगता है। तो अच्छा और बुरा का परिभाषा उन्हीं से पूछिए तो ज़्यादा बेहतर है। हम तो कहा कि पहले भी अच्छा लगता था, अब और बेहतर लगेगा, और अच्छा काम हम लोग करेंगे। नीतीश कुमार जी बिहार के ऐसे नेता हैं जिनकी सोच, जिनका विजन, जिनका काम सिर्फ बिहार में लोगों को अच्छा नहीं लगता है, पूरे देश पूरी दुनिया में इनका काम, इनका सोच, इनका विजन अच्छा लगता है। सर, पिछली बार जब आए थे तो आपने कहा था कि इंडिया गठबंधन में या इंडी गठबंधन में मंत्री सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको लेकर गठबंधन हो सकता है टूट जाए। ये तो मैंने नहीं कहा होगा। इंडी गठबंधन में तो सीटों का बंटवारा हो गया, एनडीए में क्यों नहीं हो रहा? नहीं, मैं ये नहीं कहा होगा किसके वजह से कोई बात हो रही है। मैंने ये जरूर कहा था कि कुछ विलम्ब हो रहा है, इसके चलते चलते असंतोष बढ़ता है, और विलम्ब नहीं होना चाहिए था। अब लेकिन वो बात बीत गई, बात खत्म हो गई। आगे जो कुछ भी होगा एनडीए गठबंधन में बेहतर होगा, अच्छा होगा, और हम लोग 40 सीट में 40 सीट बिहार में जीतेंगे। बंटवारा कब तक हो जाएगा? सीट का बंटवारा इंटरनल सब हो चुका है, सिर्फ प्रकाशित होने का बाकी है। मांझी जी ने कहा है कि हम एहसान का बदला चुका दिए, हमको मुख्यमंत्री बनाए थे, हम भी मुख्यमंत्री उनको बना दिए। तो हमने ही उनकी बात सुने हैं, जब जानेंगे सुनेंगे तब आपको जरूर इसका जवाब देंगे। अच्छा, एक सवाल जवाब दीजिए। गिरिराज सिंह ने आज बयान दिया है कि नीतीश जी की बड़ी भूल थी कि तेजस्वी और लालू जो वनवास में चले गए थे वो फिर वापस। अच्छा, गिरिराज सिंह कोई बयान सुनता है? हम लोग तो नहीं देखते हैं गिरिराज बाबू का बयान। वो क्या बोलते हैं वही समझ सकते हैं, दूसरा कौन समझ सकता है? मैंने वो बोल रहे हैं कि नीतीश जी की भूल थी। अब नीतीश जी की भूल थी कि भाजपा की भूल थी कि गिरिराज बाबू की भूल थी, जिनका भी भूल हो सुधार लेना चाहिए। तो गिरिराज सिंह के बयान पे आप ध्यान नहीं देते? हम कहाँ ध्यान देंगे? हम अपनी बात को सिर्फ रखते हैं, अपना काम करते हैं, जो जिम्मा मिला है वही हम काम करते हैं, हम दाहिने बाएं कुछ नहीं करते। तो आपने यहाँ पर देखा कि
जेडीयू विधायक का कहना है कि गिरिराज सिंह तो बिना कुछ सोचे समझते बोलते हैं। जब यहाँ पर गिरिराज सिंह को लेकर जेडीयू के विधायक ऐसी बातें कर रहे हैं तो कैसे कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव तक जेडीयू और एनडीए का गठबंधन जो है वो चलता नजर आएगा। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे खास सहयोगी यहाँ पर आकाश मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आकाश आपका इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आपसे जानना ये चाहेंगे आकाश कि आखिरकार एनडीए गठबंधन में ऐसा हो क्या गया कि यहाँ पर तमाम राजनीति दल अलग थलग होते नजर आ रहे हैं। देखिए नेहा, जिस प्रकार से लोकसभा का चुनाव नजदीक आ गया है, ऐसे में सब नेता अपनी अपनी बातों को लेकर मुखर रहे हैं, सब अपने अपने पद को लेकर बातें रख रहे हैं। यही एक बड़ी वजह है कि चाहे वो इंडिया गठबंधन हो और चाहे वो एनडीए खेमा हो, दोनों ही खेमों के अंदर नाराजगी देखने को मिल रही है, उठापटक देखने को मिल रही है और नेता आपस में नाराज है। यहाँ पर मेन मुद्दा आ रहा है सीटों का लेके कि किसे किस जगह से सीट मिलेगी, किसे कौन सा पद दिया जाएगा और लोकसभा चुनाव में कौन बड़ा नेता बनकर उभरेगा। और इस वक्त ये लड़ाई दोनों पार्टियों में चल रही है। अगर आप इंडिया गठबंधन की बात करें तो उसमें तमाम नेता इसी बात को लड़ रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर यहाँ नेताओं के बीच में बातें नहीं रुक रही, यानी एक दो सीट की भी बात आती है तो पार्टी छोड़ने तक को तैयार हो जाते हैं। ममता बनर्जी का जीता जाता उदाहरण है। 2 सीटें यहाँ पर दी जा रही थी, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अटकलें लगा रही थी, लिहाजा यहाँ पर ममता बनर्जी ने साफ कह दिया कि अब वो भी दोष नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए मायावती की अगर बात कर लीजिए, मायावती के नेता उनका साथ छोड़ के जा रहे हैं। मुद्दा तो सब सीटों का ही है, पद का ही है। कुल मिला के कोई भी गठबंधन हो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पद को लेकर नेता भड़के हुए हैं और एक के बाद एक नेता अपने पार्टी के साथ विरोध और जो है कहीं ना कहीं बगावत कर रहे हैं। अब देखिए कि जेडीयू की अगर बात की जाए तो यहाँ पर नीतीश कुमार कहीं ना कहीं लल्लन सिंह को नदारद कर रहे हैं। बीजेपी पार्टी नीलम देवी को यहाँ पर उतारना चाहती है, तो इससे लल्लन सिंह जैसे पुराने अच्छे और ईमानदार नेताओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिससे यही नेता बाद में नाराज होते हैं और यही नेता फिर बगावत कर देते हैं अपनी पार्टियों के साथ, और यही देखने को लगातार मिल रहा है। लिहाजा बीजेपी को अगर अपने नेताओं के साथ तालमेल बिठाना है तो पद को लेकर जो बातचीत है, सीटों को लेकर जो बातचीत है, उसे साफ करनी चाहिए। और बिल्कुल यहाँ पर सीटों को लेकर बातचीत करनी चाहिए। सीट का जिक्र यहाँ पर किया है आकाश ने, तो आपको बता दें कि लल्लन सिंह जो कि जेडीयू के यहाँ पर विधायक कह लीजिए या फिर वो यहाँ पर सांसद भी कहे जाते हैं, यहाँ पर लल्लन सिंह की जो सीट है मुंगेर सीट, अब उस पर भी कलह मस्ती नजर आ रही है। आरजेडी खेमे से जेडीयू खेमे में बैठने वाली विधायक, यहाँ पर जो दल बदलने वाले विधायक है नीलम देवी, उनको मुंगेर सीट से उतारने की बात हो रही है आकाश। अगर नीलम देवी को मुंगेर सीट से उतार दिया जाता है तो लल्लन सिंह क्या करेंगे? क्या यहाँ पर जो अटकलें यहाँ लगाई जा रही थी कि लल्लन सिंह जल्द ही अपना खेमा बदलते नजर आएंगे? हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लल्लन सिंह की जो परसों की अगर बात करें तो एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने यहाँ पर जो उनको लेकर अफवाहें उड़ाने की जो बात यहाँ पर की गई थी, यहाँ उन्होंने ये जिक्र किया था कि उनके बारे में ऐसी अफवाहें ना उड़ाएं। पर आप ये बताइए आकाश यहाँ पर कि जब मुंगेर सीट उनसे छिन रही है तो बताइए कैसे नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर जो जेडीयू है उनके साथ दगा करने की कोशिश कर रही है? जाहिर तौर पर नेहा कि जिस तरह का माहौल देखा जा रहा है उसमें बातें बनना लाजमी है, लेकिन लल्लन सिंह का यह मानना है कि जब तक कोई चीज़ पुख्ता ना हो जाए उस पर बातचीत न की जाए। और ये हिदायत वो मीडिया को भी देते नजर आए थे कि मीडिया में भी जिस तरह की बातें लगातार कही जा रही वो न कही जाए। लेकिन कयास अपने आप में लगते हैं। सूत्रों की माने तो साफ तौर पर बिहार में देखने को मिलता है कि जेडीयू लल्लन सिंह को कहीं ना कहीं नदारद करे, जो कि गलत भी है। लल्लन सिंह यहाँ पर फ्लोट से पहले की बात की जाए, विधानसभा चुनाव से पहले की बात की जाए तो उम्मीद थी कि लल्लन सिंह शायद उनकी पार्टी को छोड़ जाएंगे, अपने साथ विधायक दल ले जाएंगे नीतीश कुमार के, लेकिन लल्लन सिंह ईमानदारी के साथ अपने पार्टी के साथ जुड़े रहे, नीतीश कुमार के साथ जुड़े रहे। और फ्लोट से पहले भी यहाँ पर लल्लन सिंह को लेकर अटकलें तेज थी कि लल्लन सिंह धोखा दे सकते हैं, लेकिन लल्लन सिंह ने ऐसा किया नहीं। तो जाहिर तौर पर अगर लल्लन सिंह अपनी पार्टी को लेकर ईमानदार है तो पार्टी को भी लल्लन सिंह को लेकर अपनी बात को साफ करना चाहिए। नीलम देवी के बजाय लल्लन सिंह को सीट देना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर जेडीयू की कोई राजनीतिकरण की बात की जाए, यहाँ पर कोई राजनीतिक मंशा है, उसके तहत अगर नीलम देवी को यहाँ पर सीट दिया जाता है, लल्लन सिंह इस बात को मान जाते हैं। हालांकि बहुत कम ऐसे मौके होते हैं कि नेता अपनी सीट से किसी और को उतारा जाए और उस बात को लेकर मंजूरी दे दे, लेकिन अगर लल्लन सिंह इस बात को लेकर हामी भरते हैं तो जाहिर तौर पर उनके बीच में ये बगावती सुर की जो बातें चल रही हैं वो नहीं होंगी। लल्लन सिंह किसी और के साथ नहीं जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इतने वक्त तक जब इतने बड़े बड़े मौके थे लल्लन सिंह के पास, विपक्ष से या दूसरी पार्टियों की बात की जाए, यहाँ पर आरजेडी से बड़े बड़े ऑफर मिल रहे थे दूसरे नेताओं को। अगर उस वक्त लल्लन सिंह चाहते तो बड़ा ऑफर ले सकते थे, मुख्यमंत्री का ऑफर ले सकते थे, बड़े मंत्रालय का ऑफर ले सकते थे और बीजेपी को छोड़ सकते थे, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। तो कहीं ना कहीं ऐसे में लल्लन सिंह का जो बात है, लल्लन सिंह का जो मानना है, उससे लल्लन सिंह साफ तौर पर बोलते नजर आ रहे हैं। लिहाजा बीजेपी को अगर इन तमाम मुद्दों पर लल्लन सिंह को साथ साधना है तो बातें स्पष्ट करनी चाहिए।
बिल्कुल, यहाँ पर बातें स्पष्ट करनी चाहिए। जिस तरीके से लल्लन सिंह को यहाँ पर लेकर ये चर्चा तेज हुई है कि मुंगेर सीट उनसे छिन जाएगी, तो लल्लन सिंह का अगला कदम यहाँ पर क्या होगा? बाय चांस अगर लल्लन सिंह यहाँ पर आरजेडी या महागठबंधन की तरफ रुख कर भी लेते हैं, तो इससे नीतीश कुमार को कितना नुकसान होगा और लल्लन सिंह के जाने से एनडीए को कितना यहाँ पर नुकसान होगा, ये भी देखने वाली बात। एक आखिरी चर्चा यहाँ पर कर ले हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी को लेकर, जो यहाँ पर कभी कहते हैं तेजस्वी यादव काफी अच्छे नेता हैं, सुलझे हुए नेता हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार की वाहवाही करते नजर आते। आकाश, एक आखिरी सवाल यहाँ पर आपसे लेना चाहूंगी, क्या जीतन राम मांझी दोनों तरफ अपनी खिचड़ी पका रहे हैं कि अगर एक तरफ से झटका मिला तो दूसरे खेमे में चले जाएं, अगर इधर से मिला तो इधर चले जाएं क्या, या फिर जीतन राम मांझी खुद ही नहीं समझ पा रहे कि आखिर उनको करना क्या है? और वाकई में देखिए नेहा, जीतन राम मांझी की अगर बात की जाए तो जीतन राम मांझी को लेकर ये अटकलें शुरू से लगी हैं। अब देखिए कि विधानसभा चुनाव से पहले जीतन राम मांझी चर्चा में आए थे, यहाँ पर सरकार बनने के बाद कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी दोबारा चर्चा में आए, और सबसे ज़्यादा चर्चा तेज हुई फ्लोर टेस्ट के पहले। देखिए, कहा यह जा रहा था कि जीतन राम मांझी अगर दल बदल करते हैं, अपने 4 विधायक लेकर आरजेडी में जाते हैं, तो जाहिर तौर पर जीतन राम मांझी यहाँ पर बीजेपी के साथ खेला कर जाएंगे, नीतीश के साथ खेला कर जाएंगे, और ये अटकलें लगाए जा रहे थे। और साफ तौर पर देखा जा रहा था क्योंकि मुख्यमंत्री बनने का बड़ा ऑफर जीतन राम मांझी को आरजेडी की तरफ से आया था, लिहाजा जीतन राम मांझी जा सकते थे। लेकिन जीतन राम मांझी गए नहीं, वो अलग बात है। लेकिन जो चर्चाएं रहीं, आप देखिए जीतन राम मांझी को लेकर देखा जाए तो लगातार कहा गया कि इधर पलटी मार सकते हैं, उधर उनके साथ रह सकते हैं, यानी कि जीतन राम मांझी दोनों तरफ अपनी बातों को साफ करते हैं। जीतन राम मांझी का अगर इस तरफ पड़ रहा नहीं बैठता तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी चली जाएंगे, ये देखने को मिलता है। फ्लोर टेस्ट से पहले वो जा रहे थे, बड़ा मौका मिला था, और बीजेपी को भी बता रहे थे कि देखिए हमें मुख्यमंत्री का बड़ा ऑफर आया है, हम आपके साथ क्यों रहे। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश के समझाने पर या बीजेपी आलाकमान के समझाने पर वो नहीं गए, नीतीश के साथ बने रहे। लेकिन अभी भी जीतन राम मांझी को लेकर बातें साफ नहीं की जा सकती कि जीतन राम मांझी कब पलटी न मारते। जब नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री पलटी मार सकते हैं, तो जीतन राम मांझी अपने आप में एक सांसद के रूप में देखे जाते हैं, पूर्व के मुख्यमंत्री रहे, तो जाहिर तौर पर जीतन राम मांझी अपने फायदे के लिए, अपने मुख्यमंत्री पद के लिए यहां पर ऐसी बातें कर सकते हैं। और अगर आप देखें तो जीतन राम मांझी कुछ वक्त पहले ये भी बताते नजर आए थे कि नीतीश के कारण मैं मुख्यमंत्री बना था, लेकिन नीतीश के कारण ही मुख्यमंत्री पद से मैं हटा, क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को यह पता चल गया कि जीतन राम मांझी काम कर रहे हैं बिहार के अंदर और नीतीश कुमार काम करते नहीं, ऐसा खुद कहीं ना कहीं ये बोलते नजर आए थे जीतन राम मांझी। तो इनके दोनों के बीच के मन मुटाव है, दोनों के बीच में पार्टी को लेकर जीतन राम मांझी के मन में मुटाव है, लेकिन जीतन राम मांझी उसको साफ तौर पर कहते नहीं है, क्योंकि बात अभी चुनाव की है, बात अभी सीटों की है, और अगर जीतन राम मांझी के पास बड़ा पद आता है तो जाहिर तौर पर जीतन राम मांझी किसी भी तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें कि इस वक्त देश में लोकसभा चुनाव का त्योहार मनाने के लिए कहीं ना कहीं राजनीतिक दल एक भी गलती करने की यहाँ पर कोशिश नहीं कर रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ पर जीतन राम मांझी भी रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव तक एनडीए और जेडीयू का जो गठबंधन हुआ है वो चल भी पाएगा या नहीं। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।